ऐसे राज और ऐसे सीक्रेट्स Adobe XD के जो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर्स हैं वो यूज़ करते हैं और अपना काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से फास्ट कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो प्रो टिप्स हैं 14, ये मैं 2 पार्ट्स में लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम 7 कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो फ्राइडे को आएगी उसमें हम बाकी के 7 कवर करने वाले हैं टिप्स। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल में लेते हुए चलेंगे और हम लोग बैक से स्टार्ट करेंगे। नंबर 14th टिप से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके मोस्ट पावरफुल जो टिप है वहां तक मैं आपको लेके जाने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट कर देते हैं टिप नंबर 14 के साथ। तो चलिए क्विकली मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप फाइल देख रहे हैं ये आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगी और ये पूरा एक्सरसाइजेज है। अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे 14 एक्सरसाइजेज मिल रही है। ये देखिए एक्सरसाइज 14 नंबर का ये आर्टबोर्ड है। 14 एक्सरसाइजेज मिलेंगी और इनको यूज करते हुए, मतलब आर्टबोर्ड्स को यूज करते हुए जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया वो चीज़ें आप इजीली अप्लाई करके देखते रहोगे। अगर डायरेक्ट आपको मैं टिप्स बता देता तो फिर आपको ये चीज़ें कहाँ से मिलती जिसपे कि आप अप्लाई करके देख पाएंगे इजीली। ओके, चलिए तो सबसे पहले है क्रिएट स्क्रोलिंग आर्टबोर्ड्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारा एक आर्टबोर्ड होता है बाय डिफॉल्ट हम कोई भी साइज ले लेते हैं, तो जिसको अगर हम इस तरह से देखते हैं तो स्क्रॉल नहीं हो रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे आर्टबोर्ड में एक ऑप्शन होता है, हम लोग अगर आर्टबोर्ड को ऐसे एक्सटेंड करते हैं और हमारा कंटेंट अगर इस ब्लू लाइन से, ये देखिए ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस ब्लू लाइन से बाहर अगर हमारा आर्टबोर्ड जा रहा है इट मीन्स कि वो स्क्रॉल होगा। वो एक्चुअल साइज जो हमने लिया था बाय डिफॉल्ट वाला स्क्रीन का उससे बाहर जा रहा है। ओके, अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ये स्क्रॉल करने लग जाएगा, राइट। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन जो है वो भी स्क्रॉल कर रहा है साथ में। ओके, तो नेक्स्ट टिप जो है वो है फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। तो स्क्रॉल करते वक्त कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें वहीं रोक के रखना पड़ता है, जैसे कि बॉटम मेन्यू भी हो सकती है या फिर बीच का कोई पार्ट, कुछ भी ऐसा हो सकता है। फ्लोटिंग बटन हो सकता है, जो प्लस का सिंबल आता है नीचे हम लोग बटन्स लगाते हैं न्यू टास्क करने के लिए कुछ भी, तो वो भी हो सकता है। तो उन सबको हमने फिक्स करना होता है, एक ही जगह रोक के रखना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे ये जो पूरा एक ग्रुप बना हुआ है अलग से, अगर नहीं होगा तो आप ग्रुप बना लेते हैं और फिर प्रोटोटाइप में जाएंगे। प्रोटोटाइप टैब यहाँ ऊपर मिलेगा आपको, यहाँ से जाएंगे और यहाँ अगर आप देखें तो इसमें लिखा आ रहा है फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग। ओके, इसको क्लिक कर देंगे। अब हम प्ले करके देखते हैं तो क्या होता है। देखिए फिक्स तो हो जाता है लेकिन हमारा कंटेंट इस तरह से ओवरलैप होता है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए फिक्स तो हो गया ऊपर का सारा पार्ट, लेकिन उसके आर पार दिखाई दे रहा है, पीछे से वो जाते हुए दिखाई दे रहा है स्क्रॉल। तो इसको छुपाने के लिए अब हम एक ट्रिक करने वाले हैं। वो ट्रिक है कि इस ग्रुप के अंदर जाएंगे हम लोग और एक यहाँ पे एक इस तरह का वाइट बॉक्स बना लेते हैं और उस ग्रुप के अंदर ये बिल्कुल बैक साइड में होना चाहिए। और याद रखना है आपने कि वो ग्रुप का ही पार्ट होना चाहिए। देखिए अभी वो ग्रुप का पार्ट नहीं है। ओके, तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, कट करता हूँ, इस ग्रुप के अंदर आ जाता हूँ डबल क्लिक करके, अभी पेस्ट करूंगा और बैक में डाल दूंगा। अब ये पूरा एक ग्रुप है, देखिए मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा एक ग्रुप है। इस ग्रुप की यहाँ से बॉर्डर में रिमूव कर देता हूँ। ओके, एंड अब इस ग्रुप को प्रोटोटाइप में आपने फिक्स किया हुआ था। ओके, अब मैं प्ले करके देखता हूँ। वाओ, तो ये हो गया। तो इसी तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। स्क्रॉल हो भी रहा है, ऊपर का पार्ट भी फिक्स हो गया और वो आर पार दिखाई भी नहीं दे रहा है। गाइड्स को यूज करते हुए पेज का लेआउट सेट करना। ओके, तो गाइड्स क्या है, ये देखिए गाइड्स जब भी आप कोई भी एक आर्टबोर्ड पे है और साइड में यहाँ पे कहीं पे भी डिजाइन फेस में है और साइड में आप ऐसे माउस ओवर लेके जाते हैं तो ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये आइकन इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। डबल एरो साइड बाय साइड और बीच में लाइन, इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ से एक गाइड लेके आ सकते हैं। ये यहाँ पे बना लिया। अब जो भी चीजें बनेगी हमारी वो इससे बाहर इस साइड नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग 16 का गैप ले लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। ओके, तो जो भी गैप आपने लेना है दोनों साइड में वो कुछ इस तरह से अगर आप लेते हो तो देखिए मार्जिन्स बन जाती हैं। अंदर का जो अगर आपने कोई कंटेंट है वो एकदम सीध में रखना है इस तरह से अलाइनमेंट में, तो वो भी बन जाता है। ये देखिए कुछ भी अगर आपने चेक करना है कि अलाइनमेंट में है या नहीं है। ओके, ऊपर से भी ऐसे ही हम लेके आ सकते हैं, तो इस तरह से हम ऊपर से लेके आ सकते हैं। ये देखिए अलग अलग तरीके से हम लोग इस तरह से, तो ये गाइड्स जो हैं वो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट लेके आते हैं हम लोग इस तरह से, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन बनाना है। हर एक चीज़ इसके अकॉर्डिंग चेक करनी है हमने कि इसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट में है या नहीं है। ओके, इस तरह से। ओके, अब
नेक्स्ट टिप है कि अगर किसी एक आर्टबोर्ड की जो ग्रिड्स है वो कॉपी करके लेके आनी है दूसरे आर्टबोर्ड में, तो आप किस तरह से करेंगे। ओके, इस आर्टबोर्ड पे गए और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा आपको। व्यू के ऑप्शन के अंदर गाइड्स है और गाइड के अंदर है कॉपी गाइड्स या क्लियर गाइड्स या हाइड गाइड्स। तो हाइड करना है तो आपकी ये हाइड होगी। अगेन आप व्यू में जाते हैं और यहाँ पे आपको गाइड्स के अंदर अगेन मिलता है शो ऑल गाइड्स, तो ये गाइड्स आपको दिखाई देगी। अब यहाँ जो मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो टॉप में मुझे ये व्यू का और ये सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको साइड से मिलेंगे वो ऑप्शंस। ओके राइट, तो इससे हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अब हमने करना है कॉपी का, तो व्यू में गए, गाइड्स, यहाँ पे हमने आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है जिसकी गाइड्स को हमने कॉपी करना है। ओके, व्यू गाइड्स, कॉपी गाइड्स, यहाँ गए इस आर्टबोर्ड में व्यू गाइड्स और पेस्ट गाइड्स। तो ये देखिए एग्जैक्ट वही वाली अलाइनमेंट्स जो भी हमने एक में फिक्स कर ली वो सब में अब हमें मिल रही है। ओके, वैसे तो ये गाइड्स जो हैं आप कुछ इस तरह से करते ही होंगे कि आपने एक आर्टबोर्ड बनाया और इसमें हम लोग ये गाइड ले आते हैं साइड से, और जब आप जो भी गाइड्स रखनी है वो रख ली और फिर इसकी डुप्लीकेट कर करके आगे से आगे स्क्रीन्स बनाते जाते हैं, तो वो गाइड्स जो है वो भी आपकी आगे से आगे चलती है। लेकिन क्या हो जब आपने ग्रिड को गाइड्स को यूज करके नहीं बनाया डिजाइन और बाद में क्लाइंट बोलता है कि मुझे सब में गाइड्स चाहिए, तो फिर आपको एक एक करके गाइड्स लेके आना, सब में सेम बार बार काम करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रिक थी, टिप थी, इसके थ्रू आप गाइड्स को कॉपी कर सकते हो एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड में। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रीसाइज ऑब्जेक्ट्स विद एरो की। आपने इस तरह से तो किया होगा इसको, एरो की, कीबोर्ड की एरो से आप लेफ्ट और राइट करते हैं तो बटन होता है। ओके, आप में से फिर कुछ लोगों ने ये भी करके देखा ही होगा, शिफ्ट के साथ करते हो तो जल्दी जल्दी ऐसे जाता है। ओके, तो वो ज्यादा पिक्सल्स को छोड़ते हुए इस तरह से जाता है। ओके, 10 पिक्सल्स को लेते हुए चल रहा है। ओके, अब देखिए मैं क्या करता हूं, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करता हूं और इसे इस साइड लेके जाता हूं, तो ये देखो क्या हो रहा है, बटन बड़ा हो रहा है। ओके, अब अगर मैं शिफ्ट और कंट्रोल एक साथ प्रेस करके ऐसे करता हूं तो देखो बटन भी बड़ा और अंदर का कंटेंट जो है वो भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप सेंटर लाइंड हो रहा है। ओके, इसी तरह से मैं अगर हाइट में भी करता हूं तो भी हो रहा है। तो ये सिर्फ बटन्स के लिए नहीं, आप अदर सेक्शंस वगैरह के लिए किसी भी चीज के लिए ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये इस तरह से अलाइनमेंट प्रॉपर रहेगी, सेंटर लाइन रहेगा आपका कंटेंट और बटन छोटे बड़े इस तरह से हो जाएंगे। काफी लोग कम होंगे जो इस तरह की ये वाली जो टिप है वो यूज करते होंगे। फिर आ जाते हैं वर्किंग विद स्क्वायर ग्रिड्स। तो ग्रिड्स जो हमने अभी क्या किया था, हमने गाइड ली थी और इसको और ज्यादा बारीकी से अगर हमने करना हो तो हम क्या करते हैं, आर्टबोर्ड को सेलेक्ट किया और साइड में यहाँ पे स्क्वायर, ये देखिए लेआउट और स्क्वायर दो तरह की ग्रिड्स आती हैं। ओके, अगर आप लेआउट सेलेक्ट करते हैं तो ये आएगी ग्रिड्स और स्क्वायर करते हैं तो इस तरह की ग्रिड्स आ जाती है। अब आप इसको इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखो हर चीज आपको बार बार लाइंस मिलेंगी, जो आप गाइड्स लेके आ रहे थे एक एक करके, उसकी जगह अभी आपको ये स्क्वायर जो मिल रहे हैं और इसमें आपको दिख रहा है कि बटन बिल्कुल पिक्सल टू पिक्सल परफेक्ट है। ये देखिए पिक्सल के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। अगर आप इसको बड़ा छोटा करते हैं तो यहाँ करें, इसको बीच में मत छोड़ें। ओके, तो ये सही हैबिट होती है कि आप इस तरह से करें। मूव भी कर रहे हैं तो देखिए पिक्सल टू पिक्सल हो रहा है मूव। तो ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं हम लोग इसको पिक्सल की तरह ले रहे हैं और एक एक करके यहाँ पे कितने कितने पिक्सल को लेके चल रहा है ये 8, 16, 24। ये देखिए गैप देखिए, पूरा 8 का पेयर जो मैं हर बार आपको बताता हूँ उस पेयर के अकॉर्डिंग ही गैप कम ज्यादा हो रहा है इस तरह से। तो जब आप पेयर के अकॉर्डिंग काम करते होते हैं तो आपको कितना इजी रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या है बार बार देखते हैं कि कितना हो गया, ठीक है थोड़ा सा इधर किया फिर देखा कितना हो गया, तो आपने ऐसा करना ही नहीं है। आपने 8 से डायरेक्ट 16 का गैप देना है तो शिफ्ट के साथ करो, दैट्स इट। ये इस तरह से हो रहा है। और ये जो स्क्वायर है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं कि कितने का गैप आना चाहिए। देखिए स्क्वायर में यहाँ पे ये 8 का गैप दिखा रहा है, तो आपने 8 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग ही ये अपने आप जो है साइज लेगा ग्रिड का। ओके, फिर चलते हैं हम लोग, इसे एक बार हाइड कर देते हैं स्क्वायर्स को। मूव एलिमेंट्स अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस। ये देखिए कभी कभी कुछ लोग हैं अभी भी जो इसको जब मूव करते हैं इधर उधर तो इस तरह से मूव करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, फिर वो वापस इसको ऊपर लेके जाते हैं,
और फिर यहाँ से ऐसे सही करते हैं। ओके, लेकिन आपने जब भी मूवमेंट करना है और आपको लगता है कि आपने सिर्फ इसके सीध में ही करना है, इधर राइट टू लेफ्ट, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं करना है, तो शिफ्ट के साथ आप करें तो आपको ये बड़ा ही ईजी रहेगा। अब जैसे कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को बिल्कुल थोड़ा ऊपर ही लेके जाना है आपने, तो इस तरह से लेके जाएंगे आप शिफ्ट के साथ। अब देखिए मेरा माउस इधर उधर जा रहा है लेकिन ये इधर उधर नहीं जा रहा है। जो पहला एक्शन मैंने शिफ्ट के साथ लिया ऊपर करने का, तो ये अपने आप अब इसी डायरेक्शन के अंदर ऊपर नीचे करेगा। ओके, तो ये 7 प्रो टिप्स आपको मिल चुकी हैं और मोस्ट पावरफुल जो 7 जो बच गई हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और वो वीडियो अगर आपने देखनी है तो उसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना जरूर याद रखना है आपने, ताकि उस वीडियो के और आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू।